नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गंगा नदी में घटा प्रदूषण, गुणवत्ता हुई बेहतर। 34 स्थानों से जांच के लिए गए नमूने। विशेषज्ञों ने इसे माना नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का परिणाम। पटना में स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए लगेंगे 650 सीसीटीवी कैमरे। ये कैमरे अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन में करेंगे मदद। वर्तमान में 415 स्थानों पर लगे हैं कुल 3,357 कैमरे। चलती ट्रेनों में अब मिलेगी एटीएम की सुविधा। प्रयोग सफल होने पर लंबी दूरी की ट्रेनों में होगा लागू। अंतिम कोच के पेंट्री कक्ष में लगाई जाएगी मशीन। बिहार में खाद्य बर्बादी रोकने की योजना होगी शुरू। किसानों को दिए जाएंगे प्लास्टिक क्रेट्स और लिनो बैग। 22 करोड़ होगी इस योजना की कुल लागत। इरफान पठान ने की रोहित की फिटनेस की तारीफ। कहा 38 की उम्र में भी पीक पर नजर आ रहे रोहित। फिटनेस में भी किया है काफी सुधार। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गंगा नदी में घटा प्रदूषण, गुणवत्ता हुई बेहतर। बक्सर से कहलगांव तक गंगा के पानी में फेकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा में उल्लेखनीय कमी पाई गई है, पर पानी अब भी स्नान योग्य नहीं है। बिहार प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा 34 स्थानों से लिए गए नमूनों में पाया गया कि पहले लाखों में मौजूद ये बैक्टीरिया अब हजारों में रह गया है, यानी कि 4 से 10 गुना की कमी। विशेषज्ञ इसे नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का परिणाम मानते हैं। दानापुर के पीपापुल क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता सबसे बेहतर मिली। अगर सुधार की यही गति रही तो अगले 1 से 2 वर्षों में 34 में से 24 स्थानों पर पानी नहाने योग्य हो सकता है। 2026 में बिहार को मिलेंगे 14 नए आईएएस। बिहार में आईएएस अधिकारियों की कमी लगातार बनी हुई है। 2026 में बी प्रोसेस से 14 नए अधिकारियों के प्रोन्नत होकर आने की उम्मीद है, जबकि इस साल 19 अधिकारी बनाए गए हैं। इसके बावजूद राज्य में 51 आईएएस पद खाली है और कुल 359 स्वीकृत पदों में केवल 308 अधिकारी ही कार्यरत हैं। कमी के कारण कई वरिष्ठ अधिकारियों को 2 से 3 विभागों का अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्यों और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की गति प्रभावित हो रही है। पटना में स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए लगेंगे 650 सीसीटीवी कैमरे। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड शहर के 197 नए स्थानों पर 650 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाएगी, जिसमें जेपी गंगा पथ, अशोक राजपथ के डबल डेकर पुल और शहर के सभी प्रवेश निकास द्वार शामिल है। प्रस्ताव भेजा जा चुका है और राशि आवंटन की प्रतीक्षा है। ये कैमरे अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन में मदद करेंगे। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ऑटोमेटिक डिजिटल चालान जारी हो रहा है। वर्तमान में 415 स्थानों पर कुल 3,357 कैमरे लगे हैं, जिनमें सर्विलांस, आरएलवीडी, एएनपीआर, एसवीडी और वीडीसी कैमरे शामिल है। 69 स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया गया है। चलती ट्रेनों में अब मिलेगी एटीएम की सुविधा। चुनिंदा ट्रेनों में ट्रायल के तौर पर एटीएम मशीन लगाने की पहल शुरू की गई है, ताकि यात्रियों को चलती ट्रेन में नकदी की सुविधा मिल सके और रेलवे का गैर किराया राजस्व बढ़े। मनमाड सीएसएमटी पंचवटी एक्सप्रेस में यह प्रयोग शुरू हो चुका है, जिसे सफल होने पर विक्रमशिला, एलटीटी अंग और अमरनाथ एक्सप्रेस जैसी अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा। एटीएम मशीन को ट्रेन की मिनी पैंट्री को परिवर्तित कर सुरक्षित रूप से लगाया गया है और इसके साथ ही अग्निशमन यंत्र भी लगाए गए हैं। मशीन अंतिम कोच के पैंट्री कक्ष में लगाई जाएगी, जहां सुरक्षा के लिए शटर और दरवाजे भी होंगे। 7 साल तक एजेंसियां करेंगी शहरी सड़कों की देखरेख। बिहार में शहरी सड़कों के दीर्घकालीन रखरखाव के लिए नए OPRMC 3 नीति लागू की जा रही है, जिसके तहत चयनित एजेंसियां 7 वर्षों तक सड़क मरम्मत और देखरेख करेंगी। 19,360 किलोमीटर शहरी सड़कों को 100 पैकेज में शामिल कर लगभग 22,957 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मरम्मत में लापरवाही पर एजेंसियों की भुगतान राशि का 40% तक काटा जा सकेगा। एजेंसियों को गड्ढों से लेकर चिकनाई और सुरक्षा तक हर समस्या दूर करनी होगी तथा अवधि में कम से कम एक बार रिन्यूअल करना अनिवार्य होगा। नई नीति को जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी की रोकथाम के लिए फ्लेवर टैबलेट को दी मंजूरी। स्वास्थ्य विभाग बच्चों के लिए फ्लेवर्ड करवाहट रहित चूसने योग्य आइसोनियाइज्ड टैबलेट ला रहा है, ताकि वे आसानी से टीबी प्रिवेंशन की दवा ले सके। वर्तमान में बच्चों के लिए 100 mg की साधारण टैबलेट मौजूद है, जिसे निगलना कठिन है और दवा अधूरी रहने पर संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों में टीबी संक्रमण का जोखिम वयस्कों की तुलना में अधिक होता है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। एक मरीज करीब 15 लोगों को संक्रमित कर सकता है। चूसने वाली टैबलेट निगलने में आसान, कड़वाहट रहित, दवा अधूरी लेने की संभावना कम और संक्रमण रोकने में अधिक प्रभावी है। बिहार में खाद्य बर्बादी रोकने की योजना होगी शुरू। बिहार सरकार ने फल और सब्जी उत्पादक किसानों के लिए 22.25 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है, जिसमें प्लास्टिक क्रेट्स, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग प्रदान किए जाएंगे। प्लास्टिक क्रेट्स और लेनो बैग सभी किसानों के लिए हैं, जबकि फ्रूट ट्रैप बैग केवल केला उत्पादक किसानों को ही मिलेगा। प्रति किसान न्यूनतम और अधिकतम वितरण तय किया गया है। बिहार में पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण फल, सब्जियों और अनाज की बर्बादी होती है। हर साल लगभग 70 लाख टन अनाज बर्बाद होता है, जो खाद्य सुरक्षा और बहुआयामी गरीबी की समस्या को बढ़ाता है। तुर्की में ऑटोमेटिक ट्रायल ट्रैक का होगा निर्माण। तुर्की में 3 एकड़ से अधिक जमीन पर परिवहन विभाग का ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाएगा। डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने इसके लिए विभाग को धनराशि की मांग की है। निर्माण के लिए विभागीय स्तर पर डीपीआर तैयार होने के बाद स्वीकृति दी जाएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस ट्रायल को डिजिटल किया है और हर जिले में कम से कम एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक अनिवार्य किया है। वैशाली के हाजीपुर में ट्रायल शुरू हो चुका है, जबकि दरभंगा में जल्द शुरू होगा। पहले बेला में ट्रैक बंद हो गया था क्योंकि जमीन उपलब्ध नहीं थी। सरकारी स्कूलों में 2 साल से पड़े व्यावसायिक गैस सिलेंडर हो रहे बेकार। राज्य के 22,838 सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के लिए दिए गए 19 किलो वाले 45,860 व्यावसायिक गैस सिलेंडर 2 वर्षों से अनुपयोगी पड़े हैं। इनकी कीमत लगभग 11.80 करोड़ रुपए है और घरेलू गैस कनेक्शन मिलने के बाद इन्हें संबंधित एजेंसियों को लौटाया जाना था, लेकिन अब तक वापसी नहीं हुई है। मुजफ्फरपुर, पटना और बेगूसराय में सबसे अधिक सिलेंडर बचे हैं और आईओसी ने बार-बार वापसी का आग्रह किया है और मध्याह्न भोजन निदेशालय ने जिलों के डीपीओ को सिलेंडर लौटाने व नियमित रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए हैं, पर अधिकांश स्कूलों ने कार्रवाई नहीं की है। बोधगया में 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह हुआ शुरू। दुनिया भर के बौद्ध श्रद्धालुओं की नजर बोधगया में शुरू होने वाले 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह पर है, जो कि आज से 12 दिसंबर तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे शोभा यात्रा से हुई, जिसमें 27 देशों के भिक्षु और हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। दोपहर 2 बजे पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे इसका उद्घाटन हुआ, जिसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। सुरक्षा के लिए पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया। मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग और विशेष फोर्स भी तैनात की गई है। ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किए गए हैं। अब तक 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और बोधगया अंतर्राष्ट्रीय माहौल में बदल चुका है। बगहा पुलिस ने 193 लीटर विदेशी शराब की बरामद। बगहा पुलिस ने प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी के नेतृत्व में 24 घंटे का विशेष अभियान चलाकर जिले भर में सघन वाहन जांच और छापेमारी की। अभियान में 13 आरोपित गिरफ्तार हुए, जिनमें 2 शराब पीने और 5 शराब के साथ पकड़े गए। लंबित वारंटों के आधार पर 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और 46 वारंटों का निष्पादन किया गया। वाहन जांच में 499 वाहनों की जांच कर 1,33,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने 193.19 लीटर विदेशी और 60 लीटर देसी चुलाई शराब तथा 1 कार जब्त की। पुलिस ने नागरिकों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। अंडर 14 फुटबॉल मैच में बिहार ने कर्नाटक को हराया। 69वीं राष्ट्रीय अंडर 14 फुटबॉल चैंपियनशिप में मुंगेर के 3 खिलाड़ियों आदर्श राज, वरुण और मोहम्मद फैज को बिहार टीम में शामिल किया गया, जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में हो रही है और बिहार टीम ने पहले ग्रुप मैच में कर्नाटक को 6-0 से हराकर जोरदार शुरुआत की। मोहम्मद फैज ने 2 गोल किए, तो वहीं आकाश ने भी 2 गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। विशाल कुमार और शिवानंद ने 1-1 गोल किया। टीम अब बुधवार को गुजरात और शुक्रवार को केरल से मुकाबला करेगी। जिला खेल अधिकारी और फुटबॉल संघ ने खिलाड़ियों को जीत और चयन पर खुशी जताई है। पटना में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान के तहत कई इलाकों में हुई कार्रवाई। पटना में गृह मंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान शुरू हुआ और पहले दिन शहर के विभिन्न इलाकों में सड़क किनारे झोपड़ियों को ध्वस्त किया गया और ठेले व टेबल जब्त कर 2500 रुपए जुर्माना वसूला गया।
डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने एसडीओ व एसडीपीओ को अभियान की नियमित मॉनिटरिंग और फॉलोअप टीम को सक्रिय रहने का निर्देश दिया। पुराना म्यूजियम, पुलिस लाइन, ज्ञान भवन व कारगिल चौक के आसपास अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। ट्रैफिक सुधार के लिए आईसीसी कैमरों से नो पार्किंग जोन में ऑटोमेटिक चालान प्रणाली लागू की गई। 3 दिनों में अब तक 155 चालान काटे गए हैं। प्रेम कुमार बने बिहार विधानसभा के नए स्पीकर। बिहार की राजनीति में मंगलवार यानी कि आज बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में निर्विरोध चुना गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें स्पीकर पद तक पहुंचाया। प्रेम कुमार लंबे समय से सक्रिय हैं और ये उनकी 9वीं बार विधायक बनने की सफलता है। विपक्ष ने इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। बीजेपी की हालिया विधानसभा जीत 89 सीटों के बाद पार्टी की भूमिका पहले से अधिक प्रभावशाली हो गई है और अब सरकार में 2 डिप्टी सीएम, गृह विभाग और स्पीकर पद भी बीजेपी के पास है, जिससे उसकी राजनीतिक ताकत और बढ़ गई है। इरफान पठान ने की रोहित की फिटनेस की तारीफ। इरफान पठान ने रोहित शर्मा की फिटनेस और बल्लेबाजी की जबरदस्त तारीफ की है। उनके अनुसार 38 साल की उम्र में भी रोहित अपने पीक पर नजर आ रहे हैं। टेस्ट और टी20 से संन्यास लेकर अब रोहित सिर्फ वनडे पर फोकस कर रहे हैं और फिटनेस में बड़ा सुधार किया है। रांची वनडे में उन्होंने 57 रन बनाए, जबकि हाल के 4 मैचों में उनका फॉर्म शानदार रहा है, जिसमें 1 शतक भी शामिल है। इरफान पठान का मानना है कि रोहित नए माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं और विराट कोहली की तरह ही उन्होंने वजन घटाकर 2027 वर्ल्ड कप को लक्ष्य बनाया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अनवर करीम खान, लक्ष्मी मेहता, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, राजेश मांझी, नागेंद्र कुमार, पुनीत सुमन, दीपक कुमार, मनोज वर्मा, अमरजीत यादव, जितेंद्र शाह, राजेश कुमार शर्मा, नौशाद रजा, अनिल कुमार, धीरज कुमार, राम बाबू दास, प्रिंस कुमार, कुणाल कुमार, नीरज कुमार, अर्जुन राम, विनोद शाह, राजकिशोर महतो, बलराम मंडल, गोलू कुमारी और अबोध कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ऑनलाइन शिक्षा बिहार के लिए फायदे की चीज है या फिर नुकसान? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।